नमस्कार, आदाब दोस्तों। आप देख रहे हो न्यूज़ पॉइंट एमपी और मैं हूँ चीफ एडिटर नाज मोहम्मद पायलट। आज हमारा एक खास मुलाकात प्रोग्राम में जो आपको मिला रहे हैं डॉक्टर शीतल गुप्ता, जो मुंबई की जानी मानी कॉस्मेटिकोलॉजिस्ट है और मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में, उनके सफर के बारे में। शीतल गुप्ता जी, ये बताइए कि आपके पिता का नाम और कहाँ का समाज के हो, आप कौन से समाज के हो? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर है और मैं बेसिकली खरगोन से रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुभाष चंद्र गुप्ता है, जो कि दशहरा नागर समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मैं खरगोन से रहने वाली हूँ। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की आपने? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है 12वीं तक की, वो केंद्रीय विद्यालय खरगोन से हुई है। और हाल ही में आप जो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं, उसके बारे में प्रवक्ता आपको बना के बुलवाया गया है, उसके बारे में बताइए। अ, हुआ ये कि मैं विगत 17 वर्ष से मुंबई में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रही हूँ और मेरी जो प्रारंभिक बीएमएस की स्नातक डिग्री जो है वो मैंने बुरहानपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद में मैंने आईसीएलएस मुंबई से पीजी डिप्लोमा एस्थेटिक मेडिसिन लेजर स्मिथ और ट्राइकोलॉजी में किया था। उसके बाद से ही मैं अपना क्लिनिक जो है मुंबई में रन कर रही हूँ। फिर मैंने एडवांस पीजी जो एस्थेटिक मेडिसिन एंड ट्राइकोलॉजी में किया मैक इंस्टीट्यूट मुंबई से और इन दोनों इंस्टीट्यूट के साथ करने के बाद में मैं वहाँ पे अपना क्लिनिक 17 ईयर्स से रन कर रही हूँ। तो हाल ही में एक यूके की एजुकेशन बोर्ड है, इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड सोसाइटी, उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मेरे क्लिनिक को 5 स्टार रेटिंग दी और उसके बाद में उन्होंने मुझे जो मलेशिया में होने वाली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेलोकॉन, ये बेसिकली एस्थेटिक मेडिसिन की एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें एस्थेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट इनवाइट किए गए हैं। सो एट देयर आई वाज इनवाइटेड एज द आयुर्वेदा डॉक्टर टू रिप्रेजेंट माय वर्क एट देयर। सो आई एम गोइंग एज अ स्पीकर इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन। आपने जो बम्बई में रह के किन किन सेलिब्रिटी को आपने ट्रीटमेंट किया? मुझे एक्चुअली मेरे क्लिनिक में कई सेलिब्रिटीज आते हैं, जिनमें जो प्रमुख है दीपक पाराशर जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई। ये काफी सीनियर एक्टर है। इसके अलावा शर्गुन कौर जो कि जानी मानी टीवी एक्ट्रेस है, ये है चाहते सीरियल में उन्होंने प्रीशा का काम किया है, वो है। फिर करण कौशल जी है, आरती काटपाल है, एकलव्य का रोल करने वाले महाभारत में यज्ञ जी हैं। फिर भूल भुलैया फेम जो है करणवीर सिंह, उनकी मैंने आईज का मूवी किया था। फिर हाल ही में लास्ट ईयर मुझे जो सीने एसोसिएशन की वहाँ बॉडी है सिंटा नाम से, तो उसमें मेडिकल कैंप किया गया और मुझे एज ए एस्थेटिक डॉक्टर वहाँ पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे तो मैंने कई लोगों से मुलाकात करने का मिला मुझे चांस और कई सेलिब्रिटीज के साथ में मुलाकात की, उन लोग का प्रॉब्लम सुना, उनका ट्रीटमेंट किया। तो सिंटा बुलाता है तो मैं गर्व से जाती हूँ। इमिग्रेशन मेडिसिन क्या है? इंटीग्रेटिव मेडिसिन ये न्यू कंसेप्ट है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि हम मॉडर्न अप्रोच से तो डिसीजेस को ट्रीट करें, लेकिन उसके साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमारे लोकल नुस्खे फॉर्मूले आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके जो अच्छे चीजें हैं उनको इन्वॉल्व करके एक होलिस्टिक अप्रोच करें ट्रीटमेंट की, जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो, जिसकी कॉस्ट कम हो और जिसकी वजह से रिलैप्सिंग जो डिसीजेस है जो बार बार हो जाती है उनसे आप निजात पा सके। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में आप सारी मेडिसिन को कंबाइन करके यूज करते हैं। क्या आयुर्वेदिक त्वचा रोग में असरकारक है? हाँ, आयुर्वेदिक त्वचा रोगों में बिल्कुल असरकारक है। एक्चुअली त्वचा रोग जो है उनका प्रॉब्लम ये होता है कि आ, आपकी लाइफ क्वालिटी को वो अफेक्ट करते हैं। दूसरा, बार बार होते हैं, मतलब अगर एक बार ठीक हो गया तो अगले महीने फिर हो जाएगा, 4 महीने बाद फिर हो जाएगा, तो उनका रिलैक्सिंग नेचर होता है। दूसरा, स्टीरॉइड्स वगैरह का यूज उसमें ज्यादा होता है, जिनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी उसमें कम होती है। तो आयुर्वेद जो है बेसिकली रूट कॉज पे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, जो रोग
का मूल कारण है इन्फ्लेमेशन, ज्यादातर जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, जिनको अपन गांव की भाषा में रेवती वगैरह बोलते हैं, तो इनमें जो है मेनली इन्फ्लेमेशन की एक कारण होता है, जिसकी वजह से वो बार बार होती रहती है। और आयुर्वेद एक स्टीरॉयड का एक हेल्दी ऑप्शन है, जो रूट कॉज पे काम करता है, बॉडी को अंदर से हील करता है, और वो उसकी जो रिकरेंसी है उसको स्टॉप करता है, मतलब आपको परमानेंट क्योर देता है। तो थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन रोग अच्छे से क्योर होता है। तो इसी उपलब्धि की वजह से मुझे कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर बुलाया जा रहा है, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? और मलेशिया के लिए आपका चयन हुआ तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है आपके लिए। हाँ, ऑब्वियसली मैं एक निमाड़ के एक छोटे से क्षेत्र से हूँ। मेरे लिए ये जर्नी जो है काफी कठिन रही, क्योंकि मेरे पिता का देहांत हो गया था जैसे ही मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के, ना तो मेरे फादर डॉक्टर थे, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पे कोई डॉक्टर था। तो अपने आप को मैंने आज इस लेवल से स्टेब्लिश किया कि आज कई सेलिब्रिटीज मेरे क्लिनिक में आते हैं। और मतलब आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले कई डॉक्टर हैं मुंबई में, लेकिन उनको छोड़ के मेरे काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे मेरे व्यू इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करने के लिए अगर मुझे बुलाया गया, तो ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। बहुत ज्यादा गर्व की बात थी कि मुझे एक ऐसा मंच मिल रहा है अपना काम दिखाने का, जहाँ मुझे वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। और ये सब सिर्फ भगवान की दया और मेहनत से हुआ, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। बॉम्बे में आपका क्लिनिक कौन से एरिया में है? मेरा क्लिनिक लक्ष्मी पार्क मीरा रोड में है, जो थाने के अंतर्गत आता है। शीतल गुप्ता, आप जो जा रहे हैं मलेशिया तो उसके लिए हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शीतल गुप्ता, आप जो जा रहे हैं मलेशिया तो उसके लिए हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शीतल मैम, ये बताइए कि जो अभी नए डॉक्टर है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो आयुष के जो न्यू डॉक्टर्स है, जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में डिग्री परस्यू कर रहे हैं या जो हो चुके हैं, मैं उनको एक यही संदेश देना चाहूंगी कि मेहनत करो, अपनी मेन जो ब्रांच है उसको पकड़ के रखो। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, इनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स है, स्पेशली क्रोनिक डिसीज में। और वर्ल्ड सैचुरेटेड है स्टीरॉयड के यूज से रिकरेंट डिसीज में। आप कोई भी एक ब्रांच पकड़िए, चाहे पेन के लिए पकड़िए, ऑर्थो के लिए पकड़िए, लेकिन उसमें रियल नॉलेज प्राप्त कीजिए और उसमें आप वो काम करते रहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही हैं। और आप सीखना कभी मत छोड़िए। हमेशा आप जो नया सीखते हैं वो कहीं ना कहीं काम आता है, इसीलिए हम मेडिकल को प्रैक्टिस बोलते हैं। मेडिकल जो प्रोफेशन है उसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग। और हाल ही में हमने एक डर्मा आयुर करके इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, डर्मा आयुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लर्निंग। सो इसमें हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन की सिखा रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट ब्रांचेस के अंतर्गत आप काफी अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जो रनिंग होलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट्स की, जैसे आजकल कपिंग थेरेपी चल रही है, वो हो गया। पेन सेटलमेंट के लिए कायरोप्रैक्टिस वगैरह है। और स्किन के लिए जो डिफरेंट कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, डाइट फॉर्म है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। सो इन डर्मा आयुर हम जो आयुष डॉक्टर्स है उनको हम टीच कर रहे हैं ये होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करें और अपने पेशेंट को अच्छा रिजल्ट कैसे दे। और ऑब्वियसली जब आप अच्छा रिजल्ट देते हैं तो आप अच्छी इनकम तो कर ही लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस ही आपको अच्छा डॉक्टर स्थापित करती है। तो आप डर्मा आयुर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। शीतल मैम, ये बताइए कि जो अभी नए डॉक्टर है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो आयुष के जो न्यू डॉक्टर्स है, जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में डिग्री परस्यू कर रहे हैं या जो हो चुके हैं, मैं उनको एक यही संदेश देना चाहूंगी कि मेहनत करो, अपनी मेन जो ब्रांच है उसको पकड़ के रखो। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, इनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स है, स्पेशली क्रोनिक डिसीज में। और वर्ल्ड सैचुरेटेड है स्टीरॉयड के यूज से रिकरेंट डिसीज में। आप कोई भी एक ब्रांच पकड़िए, चाहे पेन के लिए पकड़िए, ऑर्थो के लिए पकड़िए, लेकिन उसमें रियल नॉलेज प्राप्त कीजिए और उसमें आप वो काम करते रहिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही हैं। और आप सीखना कभी मत छोड़िए।
हमेशा आप जो नया सीखते हैं वो कहीं ना कहीं काम आता है, इसीलिए हम मेडिकल को प्रैक्टिस बोलते हैं। मेडिकल जो प्रोफेशन है उसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग। और हाल ही में हमने एक डर्मा आयुर करके इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, डर्मा आयुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लर्निंग। सो इसमें हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन की सिखा रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट ब्रांचेस के अंतर्गत आप काफी अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जो रनिंग होलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट्स की, जैसे आजकल कपिंग थेरेपी चल रही है, वो हो गया, पेन सेटलमेंट के लिए कायरोप्रैक्टिस वगैरह है, और स्किन के लिए जो डिफरेंट कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, डाइट फॉर्म है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। सो इन डर्मा आयुर हम जो आयुष डॉक्टर्स है उनको हम टीच कर रहे हैं ये हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करें और अपने पेशेंट को अच्छा रिजल्ट कैसे दें। और ऑब्वियसली जब आप अच्छा रिजल्ट देते हैं तो आप अच्छी इनकम तो कर ही लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस ही आपको अच्छा डॉक्टर स्थापित करती है। तो आप डर्मा आयुर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वाह, और मलेशिया के लिए आपका चयन हुआ तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है आपके लिए। हाँ, ऑब्वियसली मैं एक निमाड़ के एक छोटे से क्षेत्र से हूँ। मेरे लिए ये जर्नी जो है काफी कठिन रही, क्योंकि मेरे पिता का देहांत हो गया था जैसे ही मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के, ना तो मेरे फादर डॉक्टर थे, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पे कोई डॉक्टर था। तो अपने आप को मैंने आज इस लेवल से स्टेब्लिश किया कि आज कई सेलिब्रिटीज मेरे क्लिनिक में आते हैं। और मतलब आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले कई डॉक्टर हैं मुंबई में, लेकिन उनको छोड़ के मेरे काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे मेरे व्यू इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करने के लिए अगर मुझे बुलाया गया, तो ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। बहुत ज्यादा गर्व की बात थी कि मुझे एक ऐसा मंच मिल रहा है अपना काम दिखाने का, जहाँ मुझे वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। और ये सब सिर्फ भगवान की दया और मेहनत से हुआ, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। बम्बई में आपका क्लिनिक कौन से एरिया में है? मेरा क्लिनिक लक्ष्मी पार्क मीरा रोड में है, जो थाने के अंतर्गत आता है। शीतल गुप्ता, आप जो जा रहे हैं मलेशिया तो उसके लिए हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।